कहीं ना कहीं बीजेपी को तो आप जानते हैं कि उनके सामने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने विवाद मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच में नहीं है। और दोनों अपनी अपनी जिद को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने अड़े हुए हैं। मतलब कि 100% मल्लाहों का वोट जो है मुकेश सहनी जिधर रहेंगे उधर ही मिलेगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको 60 सीट चाहिए। 60 तो मांझी जी भी मांग रहे हैं। अब मिलेगा कितना? 6 से 7। अच्छा एक बात बताइए कि जब बीजेपी वाले दो डिप्टी सीएम दे सकते हैं तो आरजेडी वाले कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों को डिप्टी सीएम नहीं दे सकते हैं क्या? तो पारस का भी मैं खोल ही देता हूं। लोग कयास लगा रहे हैं ना 4 से 5 सीट ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं पशुपति पर। लोगों को लगता होगा कि 70 सीट लेके जाते होंगे, 80-85 का संख्या लेके जाते हैं। नकारा नहीं जाएगा, भले ही एक सीट पे ही जेएमएम चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन के अंदर बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने एक नया पत्ता खोल दिया है, जिसमें मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर सरकार बनी तो मछुआरे जो है उनका जो वोट बैंक है वो 12% है, तो उनका भी नेतृत्व होना चाहिए। और महागठबंधन की जब बैठक होती है उस वक्त मुकेश सहनी नदारद रहते हैं और इस पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सब कुछ सही है महागठबंधन में या फिर कुछ और चल रहा है। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर अमित भैया हैं। अमित भैया, ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है और ये मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या लग रहा है आपको कि इस पे जो महागठबंधन में विवाद बढ़ेगा या फिर लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जो बातचीत लगातार मुकेश सहनी की होते रहती है उसमें सहमति भी मच जाएंगी? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ है। विवाद मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच में नहीं है, विवाद मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच में है। और दोनों अपनी अपनी जिद को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने अड़े हुए हैं कि भाई हम कम क्यों। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव को ये डिसाइड करना है कि दोनों में प्रायोरिटी किसे देंगे, कांग्रेस को देंगे या फिर मुकेश सहनी को देंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी काफ़ी कम सालों में उन्होंने अपने आप को उभारा है। ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उनकी पार्टी टूटी भी है, बहुत जल्द भी टूटी थी। मंत्री बने थे लेकिन वो मंत्री पद ज़्यादा दिन तक उनके पास रह नहीं पाया था, क्योंकि वो ख्वाब देखने लगे थे बिहार के बाद हम यूपी का भी नेता बने, देश का लीडर बने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो आप जानते हैं कि उनके सामने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितना कंबल हो। उससे ज़्यादा फैलाएंगे ना, चादर से बाहर ज़्यादा अगर पैर रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बीजेपी ने भाषा में छितर जाइएगा तो उस समय बीजेपी ने दिक्कत कर दी। अब देखिए मुकेश सहनी की डिमांड तो है, मुकेश क्योंकि मल्लाह वोट ये माना जाता रहा है कि मल्लाह वोट जो है, जो मल्लाह समाज है उसने मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नेता मान लेना मतलब कि 100% मल्लाहों का वोट जो है मुकेश सहनी जिधर रहेंगे उधर ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप यादव का भी कहिए तो यादव के नेता लालू यादव हैं, लेकिन यादव का वोट अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ आरजेडी को मिलता है 100%, तो वो नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर वोट, एक मुश्त वोट जिसे कहते हैं कि ज्यादा संख्या उधर होती है, तो मल्लाहों की ज्यादा संख्या मुकेश सहनी जिधर रहेगी तो उधर मल्लाह वोट करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो महागठबंधन की मजबूरी है और एनडीए लेकिन अमित सर ये है कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको 60 सीट चाहिए और 50-45 वाले पे हम मानने वाले नहीं हैं, और इसका तो निर्धारण तो राजद करेगी। तो ये तो है ना कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, मेरे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 40-45 तक मान जाएंगे। अच्छा, तो अभी तो खबर चल रही है कि भाई 45 और 50 वाले में नहीं है, 60 चाहिए हमको। देखिए वो 60 तो 4 कम चलेगा, जिससे ज्यादा नहीं। 60 तो मांझी जी में मांग रहे हैं। अब मिलेगा कितना? 6 से 7। 60 तो एनडीए के अंदर मांझी भी मांग रहे हैं ना, अब मिलेगा कितना? 6 से 7। मुकेश सहनी देखिए 25 सीट 20 सीट, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। एनडीए में कितना सीट मिल जाएगा? एनडीए में आते हैं तो 6 से 7। मतलब ये भी संभावनाएं हैं क्या? देखिए राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए बीच बीच में सिगोपा छोड़ा जाता है। देखिए कांग्रेस अभी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर में है अगर मुझसे पूछिएगा तो, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं बिहार के राजनीति में, कांग्रेस फायदे में रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले बार की तरह 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, लेकिन हाँ जो आकलन किया जा रहा था कि 30 से 35 सीटों पर इस बार आरजेडी कांग्रेस को सिमेट देगी और कांग्रेस
हर साल की भांति इस साल भी आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। 50+ कांग्रेस को मिलने जा रहा है और ये अंदर खाने तय हो चुका है। हालांकि अल्लाह अभी तक जब सीटों की संख्या लेके जाते हैं तो लोगों को लगता होगा कि 70 सीट लेके जाते होंगे, 80-85 का संख्या लेके जाते हैं कि ये इतना सीट पे हम लड़ेंगे और ये सीट पे लड़ेंगे। ज़्यादा मांगेंगे तो थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, तो लेकिन निगोशिएट होते होते वो संख्या जो है, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि 50+ ही रहेगा। 50 to 55 कांग्रेस को आरजेडी देने जा रही है। लालू यादव अंदर खाने मन बना चुके हैं, तेजस्वी यादव ने भी हामी भर दी है, क्योंकि राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं। आप देखिए ना भाई, जिस तरह से वो लगातार आ रहे हैं, या कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तेजस्वी यादव ने जो आंदोलन की बात कही, जिस रैली की बात कही और कहा कि इसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे, तो तेजस्वी यादव भी कांग्रेस को छोड़ने के मूड में है नहीं, क्योंकि एक्टिव हुए हैं राहुल गांधी और अपने कोर वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस में उन्होंने बदलाव किया, अब देखिए मुकेश सहनी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी को भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब बीजेपी वाले 2-2 डिप्टी सीएम दे सकते हैं, तो आरजेडी वाले कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों को डिप्टी सीएम नहीं दे सकते हैं क्या? अच्छा, मांग बड़ी नहीं है? नहीं, डिप्टी सीएम की मांग बड़ी नहीं है, सीटों की मांग बड़ी है। डिप्टी सीएम क्या पोस्ट होता है, मुझे एक चीज बताइए। डिप्टी सीएम क्या कोई पोस्ट होता है, कोई संवैधानिक पोस्ट होता है? वो तामझाम मिल जाता है। तामझाम मिल जाता है, कहने के लिए हो जाते हैं कि भाई सरकार में नंबर 2 सरकार। अब तो सरकार में नंबर 2 के बदले 3 को भी डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, तो 4 भी बना सकते हैं डिप्टी सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम संवैधानिक कोई पोस्ट नहीं है। आप जब शपथ लेते हैं तो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, बतौर डिप्टी सीएम शपथ नहीं लेते हैं। बस एक मुख्यमंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेता है। उसके अलावा जितने लोग भी शपथ लेते हैं मंत्रिमंडल में, वो मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। बाद में ये जारी कर दिया जाता है कि भाई ये सरकार में डिप्टी के रोल में रहेंगे। तो आप 4 भी डिप्टी सीएम बना सकते हैं, 5 भी, तो डिप्टी सीएम कोई टेंशन नहीं है। ये जो टेंशन है ना, आप मान के चलिए ये सीट कहीं 70 सीट कहीं 60 सीट, तो तेजस्वी यादव कितना कम में बना लेते हैं, क्योंकि पारस जी को भी एडजस्ट करना है, पारस जी को भी। और लोग ये कयास लगा रहे हैं, अब चलिए आपने मुकेश सहनी की और कांग्रेस की बात कर दी, तो पारस का भी मैं खोल ही देता हूं। लोग कयास लगा रहे हैं ना, 4 से 5 सीट ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं पशुपति पारस को। किस आधार पे? अब किस आधार पे वो अगले खबर में हम डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, 4 से 5 से ज़्यादा सीटें रहेंगी। JMM उसे भी सीट देने जा रही है महागठबंधन, क्योंकि झारखंड वाले में आप आप रूसे थे ना झारखंड चुनाव में, तो आपको मनाया गया था ना। तो इस बार अब आपकी बारी है, नकारा नहीं जाएगा। भले ही 1 सीट पे ही JMM चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन के अंदर बिहार में चुनाव लड़ेगी। मिला जुला के सीट को लेकर माथापच्ची होगी, मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम वाला कोई खास टेंशन नहीं है। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी ने जो कह दिया है कि भाई देखिए 2 नंबर का ही नेता मैं रहूँगा अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो, और 60 सीट से कम नहीं, 2-4 अगर सीट नीचे हो जाता है तो चलेगा, ज़्यादा सीटें नीचे होंगी तो भाई हम मानने वाले नहीं हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये देखना होगा। लेकिन अमित सर को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए महागठबंधन मुकेश सहनी को भी नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस को भी नहीं छोड़ने वाली है, तो क्या कांग्रेस को भी उसके संतोषजनक सीट मिलेगी? ये महागठबंधन के हिस्से में कुछ और बिखरता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे जो भी तस्वीर निकल के सामने आएगी, देशवा न्यूज आपको सबसे पहले वो खबर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।